वेलकम टू टू टेल्स। जादुई झोपड़ी में रेगिस्तान। एक समय की बात है, दूर किसी देश के तपते हुए रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों का समुद्र फैला हुआ था। उस गांव में एक गरीब और नेकदिल लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। उसका सपना था कि एक दिन वह इस सूखी धरती को हरा भरा बना देगा, ताकि गांव के लोग कभी भूख और प्यास से न तड़पें। लेकिन गांव के लोग उसके सपने पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे आरव, यहाँ तो पानी की एक बूंद नहीं मिलती, तू जंगल कहाँ से उगा लेगा। आरव उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हर दिन अपने सपने के बारे में सोचता रहता। वह जानता था कि अगर दिल में सच्चा इरादा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक दिन जब वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक चला गया, तो उसे रेत में आधी गड़ी हुई एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत अजीब थी। उसके दरवाजे पर कुछ जादुई चिन्ह बने थे। जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां पर हर चीज अलग थी। चारों तरफ हरी भरी घास, झरने, फूलों की खुशबू और फलों के पेड़ थे। झोपड़ी के बीचों बीच एक बूढ़े साधु बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, यह झोपड़ी तुम्हारे साहस और नेक इरादों के कारण तुम्हारे सामने आई है। अगर तुम सच में अपने गांव को बचाना चाहते हो तो इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा। साधु ने उसे एक छोटी मिट्टी की थैली दी और कहा, इसे गांव में जाकर जमीन पर बिखेर देना। लेकिन याद रखना, अगर तेरा इरादा स्वार्थी हुआ तो इसका जादू कभी नहीं चलेगा। आरव ने उस थैली को लिया और गांव लौट आया। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने रेत पर उस मिट्टी को बिखेरा, कुछ ही मिनटों में वहां हरे पौधे उगने लगे, झरने बहने लगे और रेत की जमीन बाग में बदल गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसे धन्यवाद देने लगे। आरव अब गांव का हीरो बन गया। कुछ महीने बाद साधु फिर प्रकट हुए और बोले, आरव, तूने साबित कर दिया कि अगर दिल में भलाई हो तो रेगिस्तान भी बाग बन सकता है। अब ये झोपड़ी तेरे सपनों को सच करने के लिए हमेशा तेरे साथ रहेगी। आरव ने उस जादुई झोपड़ी की मदद से न केवल अपना गांव बल्कि आसपास के गांवों को भी हरा भरा बना दिया। इस तरह एक गरीब लड़के के सच्चे इरादे और मेहनत ने रेगिस्तान को स्वर्ग में बदल दिया। मोरल, सच्चे इरादे और नेक दिल से किया गया प्रयास असंभव को भी संभव बना सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।